नमस्कार दोस्तों, हाजिर एक बार फिर से टारगेट एट जीओवी जॉब्स जो कि हमारा चैनल का नाम है। हम यहाँ पे करंट अफेयर्स देख रहे थे। आज हम 21 अप्रैल के 2020 के लिए करंट अफेयर लेके आए जो कि हमने टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू से लिए हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे को हम इस नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 2020 की इसकी जो थीम है वो शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर जो दूसरा प्रश्न है, वर्ल्ड लिवर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो विश्व लिवर डे, ऑप्शन है 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल। तो सही ऑप्शन होगा 19 अप्रैल को ये मनाया जाता है। लीवर जो कि हमारा बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट यानी दूसरा, दिमाग के बाद में, दिमाग सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है, उसके बाद में लीवर जो माना जाता है दूसरे नंबर पे आता है। तो सबसे दूसरे नंबर का ये ऑर्गन है लीवर। सही रहना बहुत जरूरी रहता है। ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं। चाइनीज लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो चाइनीज लैंग्वेज डे है वो मनाया जाता है दोस्तों 20 अप्रैल को, और चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दोस्तों मनाया जाता है, द चाइनीज लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र देशों के द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। याद रखने वाली बात यह है, जो पहला चाइनीज लैंग्वेज डे है वो 12 नवंबर 2010 को मनाया गया था, लेकिन 2011 से ये कब मनाया जा रहा है? 20 अप्रैल को। क्यों बनाया जाता है? चाइनीज कैलेंडर में ये सेलिब्रेशन होता है GUYU, इसको ध्यान में रखते हुए 20 अप्रैल को इसकी डेट कर दी गई है। पहला 12 अप्रैल को मनाया गया था। आगे है, हाउ द अनियन गोट इट्स लेयर्स इज ऑथर्ड बाय? हाउ द अनियन गोट इट्स लेयर, ये किनके द्वारा लिखित उपन्यास है या नोवेल है? तो ऑप्शन है कृष्णा सोबती, अनीता देसाई, सुधा मूर्ति, अरुंधति रॉय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सुधा मूर्ति। सही उत्तर है इसका सुधा मूर्ति। इन्होंने ये नोवेल लिखा है। आपके सामने ये नोवेल की फोटो है, इन पे ऊपर ही ऊपर लिखा है सुधा मूर्ति, इन्होंने ये नोवेल लिखा है, हाउ द अनियन गेट्स इट्स लेयर। ये पब्लिश किया गया है प्यूफिन, पब्लिश किया गया है प्यूफिन के द्वारा। और ये जो नोवेल है दोस्तों ये ऑडियो और ई बुक के रूप में भी लॉन्च होगा यंग चिल्ड्रंस के लिए ई बुक और ऑडियो फॉर्म में भी रिलीज होगा। और इस बुक को कब रिलीज किया जाएगा दोस्तों? वर्ल्ड बुक डे, विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल 2020 को ये रिलीज होगी। तो ये भी याद रख सकते हैं हम, 23 अप्रैल 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक डे। अब बात करते हैं सुधा मूर्ति जी की। तो ये रह चुकी है चेयरपर्सन ऑफ इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन रह चुकी है। और ये एज ए मेंबर रह चुकी है पब्लिक हेल्थ केयर इनिशिएटिव ऑफ गेट्स फाउंडेशन की भी ये मेंबर रह चुकी हैं। हमें याद रखना है चेयरपर्सन ऑफ इन्फोसिस फाउंडेशन की रह चुकी है। इनको अवार्ड की बात करें तो RK नारायणन अवार्ड मिला हुआ है, द पद्मश्री भी इनको मिला हुआ है, और एटिम्बा अवार्ड भी इनको मिला हुआ है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से, और कन्नाडा लिटरेचर के लिए 2011 में। तो पद्मश्री भी मिला हुआ है इनको, ये हमें मेनली याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विच मोटरसाइकिल कंपनी एक्वायर्ड UK बेस्ड फर्म नॉर्टन मोटरसाइकिल? तो दोस्तों प्रश्न है, किस मोटरसाइकिल कंपनी ने ब्रिटेन स्थित फर्म नॉर्टन मोटरसाइकिल का अधिग्रहण किया है? ब्रिटेन की कंपनी है नॉर्टन मोटरसाइकिल, इनको अधिग्रहण कर लिया है। तो वो कंपनी का नाम हमें बताना। ऑप्शन है आपके बजाज ऑटो, TVS मोटर, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी मोटरसाइकिल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों TVS मोटर ने नॉर्टन मोटरसाइकिल का अधिग्रहण कर लिया है। TVS मोटर जो है वो भारत की ही एक कंपनी है। तो TVS की फुल फॉर्म तो ये रही थिरुकुरुगुडी वेंगरम सुंदरम। तो ये तो TVS की फुल फॉर्म हो गई, जो कि इंडियन मल्टीनेशनल मोटरसाइकिल कंपनी है। इन्होंने 122 साल पुरानी ब्रिटिश की नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी को खरीद लिया है, 153 करोड़ रुपए के अंदर उसको अधिग्रहण कर लिया है।
टीवीएस मोटरसाइकिल का हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है वेनु श्रीनिवासन। जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है सुदर्शन वेनु। नॉर्टन मोटरसाइकिल का हेडक्वार्टर है इंग्लैंड यूके के अंदर। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू कैरी आउट रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19? तो कौन सा भारत का ऐसा राज्य बन गया है जो कि रैपिड टेस्टिंग करने वाला है? पहला राज्य कौन सा बन गया है? दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान पहला राज्य बन गया है जो कि रैपिड टेस्टिंग शुरू करने वाला है, शुरू कर दिया है इन्होंने। और इनके लिए जो हेल्थ केयर है तो खाना देश या जाजूज डिस्पेंसरी जिसको बोलते हैं, इन्होंने ये स्टार्टिंग कर दी है रैपिड टेस्टिंग की, जिसके के तहत जल्दी रिजल्ट आने लग जाएंगे कोरोना वायरस के संक्रमण के रोगियों के लिए। स्प्लिटिंग इन पब्लिक इज एन ऑफेंस अंडर विच एक्ट? सार्वजनिक रूप से थूकना किस अधिनियम के अंतर्गत अपराध माना गया है? भारत में जो है तो ये है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2004, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आपदा प्रबंधन नियम 2005 के तहत इसको अपराध माना गया है। कोरोना वायरस के कारण जो वायरस है वो थूक के अंदर से भी फैल सकता है, तो इसको रोकने के लिए ये एक्ट लिया गया। ये एक्ट के अंदर ये थूकना सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध माना गया है और कानून के अंतर्गत सजा भी मिल सकती है। ऑन विच डे इज नेशनल गार्लिक डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय लहसुन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 19 अप्रैल को ये राष्ट्रीय लहसुन दिवस मनाया जाता है। अगला है हु एज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? किन्हें भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? संजय कोठारी, कपिल देव त्रिपाठी, अजय कुमार सिंह, राजीव गौबा। तो सही उत्तर है इनका कपिल देव त्रिपाठी। ये जो कि आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, इन्हीं को सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से नियुक्त किया गया है। ये आपको फोटो आई रही है स्क्रीन पे कपिल देव त्रिपाठी जी की। अब नियुक्त किसने किया है? तो ये अपॉइंटमेंट किया है कमेटी ऑफ द कैबिनेट की कमेटी है जो इसका अध्यक्षता की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। उन्होंने इनको अपॉइंट किया गया है राष्ट्रपति के सचिव के रूप में, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टीम मास्क फोर्स इज क्रिएटेड बाय? टीम मास्क फोर्स तो ये है बीसीसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, डब्ल्यूएचओ। ये थोड़ी फॉर्मेटिंग मिस्टेक है दोस्तों। बीसीसीआई टीम मास्क फोर्स किसने गठित की है? बीसीसीआई ने एक वीडियो लॉन्च किया है जिसके अंदर मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने के लिए लोगों को ये वीडियो बनाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो मास्क पहने। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के प्रेरित उद्देश्य से वीडियो बनाया। इस वीडियो में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर भी आपको दिख जाएंगे। तो इसी को नाम दिया गया टीम मास्क फोर्स। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करके बताएं हमें, और अगर आपको कुछ पूछना है तो भी कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।